भारतीय सिनेमा में 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस साल 2005 में अपने फ्लैट पर मृत पाई गई थी। प्रवीण बॉबी ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी, यहाँ तक कि उन्होंने ही फिल्मों में ग्लैमरस कपड़े पहनने का चलन शुरू किया था। उनसे पहले तक हीरोइनें स्लीवलेस ब्लाउज के साथ साड़ी और तंग सूट पहने नजर आती थी। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी छवि बोल्ड एक्ट्रेस की तरह थी। 1976 से 80 के बीच में इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस में वो दूसरे नंबर पर थी। सिल्वर स्क्रीन पर उनकी जिंदगी में जितनी चमक दिखती थी, असल में उतनी ही वो अंधेरों में डूबी थी। प्रवीण अपनी लव लाइफ को लेकर हमेशा चर्चा में रही। उनका अफेयर महेश भट्ट के अलावा डैनी और कबीर बेदी से भी रहा, लेकिन महेश भट्ट के साथ उनकी प्यार भरी कहानी का बेहद दर्दनाक अंत हुआ था। फेमस मैगजीन फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने अपनी और प्रवीण के रिश्ते को लेकर कई राज खोले थे, साथ ही उनकी मौत पर दुख जताया था। प्रवीण उस समय अपने करियर के चरम पर थी जब महेश भट्ट से उन्हें प्यार हो गया था। इससे पहले उनका अफेयर कबीर बेदी के साथ था। कबीर से ब्रेकअप होने के बाद उन्होंने महेश भट्ट का हाथ थाम लिया, लेकिन महेश पहले से ही शादीशुदा थे। 1977 में दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो महेश अपनी पत्नी को छोड़कर प्रवीण के साथ लिव इन में आकर रहने लगे। उन दिनों प्रवीण फिल्म अमर अकबर एंथोनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रही थी। प्रवीण और महेश एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे। विरोध के बावजूद दोनों को अलग करना नामुमकिन हो गया था। महेश के लिए प्रवीण घर पर एक साधारण लड़की की तरह रहती थी। देखते देखते दोनों के रिश्ते को 2 साल हो गए। 1979 में महेश भट्ट को अचानक एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिससे उनके होश उड़ गए। एक दिन महेश जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि प्रवीण फिल्म का कॉस्ट्यूम पहने घर के एक कोने में बैठी हैं। उनके हाथ में चाकू था। महेश को देखते हुए प्रवीण ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद प्रवीण ने कहा, बात मत करो, कमरे में कोई है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण ने पहली बार ऐसा कुछ किया था जिससे महेश बुरी तरह हिल गए थे। उन्होंने प्रवीण का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। इस घटना के बाद से प्रवीण अक्सर ही ऐसी हरकतें करने लगी। डॉक्टरों को दिखाने के कुछ दिन बाद पता चला कि उन्हें सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। उस समय प्रवीण कई फिल्में कर रही थी। डायरेक्टर्स को फिल्म ठप हो जाने का डर था। सभी चाहते थे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। महेश भट्ट उनका इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाने लगे। डॉक्टर्स का कहना था कि उन्हें ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देने होंगे, लेकिन महेश भट्ट प्रवीण को इलेक्ट्रिक शॉक देने के सख्त खिलाफ थे। वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं चाहते थे। इसमें प्रवीण के पूर्व प्रेमी कबीर बेदी और डैनी ने भी इस दौरान महेश की मदद की। तमाम इलाज के बावजूद प्रवीण की ये बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। प्रवीण के मन में ये डर बैठ गया था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। कुछ समय बाद तो प्रवीण को लगने लगा था कि उनकी कार में बम रखा है। वो एसी की आवाज तक से डर जाती थी, यहाँ तक कि अपने को स्टार अमिताभ बच्चन को भी वो अपने लिए खतरा मानने लगी थी। प्रवीण को लगता था कि अमिताभ उन्हें मारना चाहते हैं। उन्होंने प्रवीण के पीछे गुंडे लगवा रखे हैं। प्रवीण की ऐसी स्थिति देखकर उन्हें कमरे में ही बंद रखा जाने लगा। उन्हें मीडिया और पब्लिक की नजरों से दूर रखना पड़ा। इस दौरान प्रवीण का वजन काफी बढ़ गया था और उन्होंने अपनी खूबसूरती खो दी थी। अब डॉक्टरों के पास उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन महेश अब भी शॉक के विरोध में थे। तभी महेश पर भी कई तरह के आरोप लगने लगे। लोगों का कहना था कि महेश ने प्रवीण का इस्तेमाल किया, उनके फायदे के लिए प्रवीण के स्टारडम और रुतबे का इस्तेमाल किया और अब वो उन्हें ठीक नहीं होने देना चाहते। अब तक प्रवीण की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। उन्होंने दवाइयां खाना छोड़ दी थी। इतना ही नहीं, डर के कारण वो पहले महेश को दवाई खाने को कहती थी ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए कि ये सही है। प्रवीण की ऐसी हालत के चलते कई बार महेश को भी खाने और ड्रिंक में दवाई मिलाकर पीना पड़ता था। प्रवीण के ठीक होने की संभावना बहुत कम थी। इससे महेश भट्ट टूट चुके थे। वो प्रवीण को मुंबई से दूर बेंगलोर लेकर चले गए। महेश प्रवीण को तनाव से दूर रखना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि नया माहौल उन्हें ठीक कर देगा, वो पुरानी बातें भूल जाएंगे, लेकिन हालत जैसी की तैसी बनी रही। कुछ समय बाद महेश प्रवीण को वहीं छोड़कर अपनी पत्नी लॉरेन के पास वापस आ गए। डॉक्टर्स का कहना था कि महेश के रहने से प्रवीण की हालत ज्यादा खराब रहती थी, इसलिए उनका दूर रहना ही बेहतर था। उसी दौरान महेश ने फिल्म अर्थ लिखनी शुरू की, जो उनकी जिंदगी की सच्चाई थी।
इलाज पूरा होने के बाद परवीन मुंबई वापस आ गई। अब वो बेहद तन्हा थी। वहीं उनके वापस आने पर पत्नी के पास वापस लौट चुके महेश भट्ट भी खुद को परवीन के पास जाने से नहीं रोक सके। वहीं परवीन के डॉक्टर नहीं चाहते थे कि महेश परवीन के आसपास भी रहे, लेकिन परवीन महेश को छोड़ने को तैयार नहीं थी। महेश भी चाहते थे कि उनका इलाज अच्छे से हो। एक रात परवीन ने महेश से कहा कि वो उनमें और उनके डॉक्टर में से किसी एक को चुने। महेश भट्ट के अनुसार परवीन की यह हालत देखकर मैं समझ गया कि अब हमारे रिश्ते का अंत हो गया है। महेश आधी रात में ही परवीन के घर से निकल गए। परवीन ने उन्हें रोकना चाहा। आधे कपड़ों में ही वो सड़क पर दौड़ती रहीं, लेकिन महेश नहीं रुके। अब महेश उनके घर और जिंदगी से जा चुके थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्लैमर की जिंदगी जीने वाली परवीन का आखिरी वक्त अंधेरे, तन्हाई और अवसाद में गुजरा। शायद यही फिल्मी नगरिया का कड़वा सच है। तो क्यों दोस्तों, आपको परवीन बॉबी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले।